दुख सो जब जो आपरे, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो बहुत बड़ी बात है। अब स्पीच के पोजीशन को बढ़ाते हुए मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई डियर फादर, प्लीज come on the stage and explain the importance of this day. Why all Indian citizens celebrate Independence Day every year. So I request my father, please come on the stage and tell me in front the children महिमा कहीं जाओ जो कछु बड़ी कृपा बहुत कछु परम आदरणीय अभिभावकगण, माताओं एवं देवियों, हमारे शिक्षक महोदय, प्रिय बच्चों, आप सबके सब अभी के इस सम्मेलन में आकर के सम्मिलित हैं। यह बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है। हम लोग पूर्व वक्ताओं से सुन चुके हैं। आज के दिन यह हम लोगों का पर्व ही नहीं, महापर्व का दिन है। हमारे पूरे देश वासियों के महापर्व हैं, जिन्होंने हमारे देश के प्रति इतना समर्पित हुए, अपने शरीर को ही नहीं शरीर समझे, शरीर का बलिदान दे दिए। ऐसे महापुरुषों का उच्चारण अभी हम लोग सुन रहे थे। ऐसे महापुरुषों में कौन हुए? हम सबों का ही बच्चा है। अभी भविष्य में महापुरुष बनेंगे कौन? हम लोगों का ही बच्चा बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो उनके लिए राह दिखाना पड़ेगा। राह क्या है? यही मार्ग, यही रास्ता है। जिस प्रांगण में अभी हम लोग हैं, उनके लिए शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए। बिना शिक्षा, बिना ज्ञान का तो हो नहीं पाएगा। अभी का हम लोग देख रहे हैं, संसार बड़ी जो है दूसरे ढंग से चल रहे हैं। कितनी वैज्ञानिक युग आ गया है। हम सेकंड में देश विदेश बात करते हैं। कितना आगे बढ़ चुका है, कैसे बढ़ा है? बिना ज्ञान से तो होगा नहीं। बिनु गुरु हुई की ज्ञान, ज्ञान की हुई वैराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख की लय हरि भक्ति बिनु। तो सब के सब ऐसा ज्ञान गुरु से मिलता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, यह ज्ञान हम सबों के बच्चों को कैसे मिलेगा? इसके लिए भावी गुरु चाहिए, अच्छे शिव गुरु चाहिए, कर्मठ गुरु चाहिए। ऐसे विद्यालयों के द्वारा ऐसे बच्चा को शिक्षा दिया जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। हम लोगों को परिवार में, हम लोगों के समाज में कैसे चलना है, कैसे रहना है, और हम लोगों को देश की सेवा कैसे करना है, और हम लोगों का विकास कैसे होना है। ये लौकिक ज्ञान भी इस विद्यालय से मिलता है बच्चों को, और पारलौकिक ज्ञान भी मिलता है। जैसे पूज्य हमारे स्वामी रूपेश बाबा सुना रहे थे, सब कोई शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। वास्तविक शांति सुख कैसे मिलेगा? यह भी ज्ञान इस विद्यालय के द्वारा मिलता है। तो मैं विशेष समय नहीं लेना चाहूँगा। समय 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया था, तो मैं 2 शब्द में यही कहना चाहूँगा, हम सबों बच्चों का विकास कैसे होगा। हम सब गरीब तबके के व्यक्ति हैं, समाज में है, देहात में है,
बिल्कुल फकत देहात में हम लोग हैं। हम लोग का क्या बच्चा विकास नहीं कर पाएगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, क्या ऐसे ऐसे महापुरुष नहीं बन पाएगा? बनेगा। तो कैसे बनेगा? इसके लिए यही जुगाड़ है। हम सब गरीब तबके में रहते हुए भी विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसे योग विद्यालय महर्षि में ही यह क्या कहते हैं विद्या मंदिर ये तैयार है आप सब सेवा के लिए। आप सबके सब बच्चे को इसी तरह से शिक्षा दीक्षा दिलावें तो अलौकिक ज्ञान भी बच्चे के प्रति होगा, माँ बाप के प्रति श्रद्धा बच्चे को जगेगा, परिवार के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा और अपना ज्ञान विकास देगा, देश के लिए भी श्रद्धा बढ़ाएगा, आगे भविष्य में बढ़ेगा। मैं बच्चों से भी दो शब्द कहना चाहूँगा कि तुम लोग आप भविष्य के भावी हो। कैसे बनोगे? तो हमारे गुरु महाराज का या महापुरुषों का कहना है कि बाल ब्रह्मचर्य पालन कम से कम 22 वर्ष तक लड़कों को रहना चाहिए। बाल ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करोगे तो विकास हो जाएगा। और बच्ची के लिए कम से कम 18 वर्ष तक बाल ब्रह्मचर्य का पालन करती रहोगी और साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति करेगी तो विकास हो जाएगा। आगे तुम्हारा नाम उज्जवल रोशन बनेगा। इसी तरह से महापुरुषों का नाम सुने, इसी तरह से तुम लोगों का भी नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मेरा कहने का भाव है इस विद्यालय के द्वारा लौकिक अलौकिक पारलौकिक दोनों तरह की शिक्षा दी जाती है। आप सबके सब देख रहे हैं कॉलेज में क्या नॉलेज है। बच्चों को कॉलेज में बीएससी कर लिए हैं, एमएससी कर लिए हैं, देखिए क्या क्या कर रही है बच्चों लोग। तो इसलिए करके ऐसे ज्ञान से बचावें। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि लौकिक ज्ञान भी हो और पारलौकिक ज्ञान दोनों ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम लोगों का समाज का परिवार का देश का विकास हो। इन्हीं सब के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे जो है अतिथिगण हैं उनसे भी हम लोगों को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर ये बाजुओं का दिल में है।